नमस्कार दोस्तों, हमारे प्यारे मित्रों। आज आपको हम जीव विज्ञान सीरीज के अंतर्गत कल के आगे 40 क्वेश्चन के आगे से पढ़ा रहे हैं, जो आपके विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे ईडीटी, पीजीटी, सुपर टेट, जहाँ पर भी सामान्य विज्ञान से संबंधित जीव विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आएंगे। तो ध्यान से सुनिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका पहला विकल्प भी सही है। क्लोरेला का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मशरूम का वो भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? जाइगोस्पोर, बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प और एस्कोगोनियम। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? जिसको आता है जल्दी से उत्तर भेजिए, और नहीं आता है तो हम जान रहे हैं कि आप लोगों को कम आता होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको बी विकल्प सही है, बेसिडियोकार्प। अगला क्वेश्चन है, राउरफिया सर्पेंटाइना क्या है? कावाक, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म। तो आपको बताना चाहिए कि राउरफिया सर्पेंटाइना एक औषधि महत्व का पौधा है। इससे बहुत सारी औषधियाँ बनाई जाती हैं और ये एक एंजियोस्पर्म प्लांट का समुदाय का पौधा है। तो यहाँ पर डी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटोनीमा पाया जाता है किसके जीवन चक्र में? स्पायरोगारा, राइजोपस, फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस। ये किसके उसमें जीवन काल में पाया जाता है? तो यहाँ पर आप विकल्प देखेंगे सी, फ्यूनेरिया, ब्रायोफाइट्स वाले में जो है प्रोटोनीमा पाया जाता है, जो जमीन को जोड़े रहता है। अगला क्वेश्चन, लिटमस एक प्राकृतिक रंगत है जो प्राप्त किया जाता है शैवाल से, कवक से, लाइकेन से, काई से। ये तो क्वेश्चन आप लोगों को आता होगा। इसका आप उत्तर तुरंत कमेंट बॉक्स पर भेजें, जल्दी से भेजें, 5 सेकंड का समय है। आपको देखते हैं कितने लोग भेजते हैं, और तब तक आप लोग चैनल को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें मोटिवेट करें। आपको हम मोटिवेट करें, आप हमें मोटिवेट करें। हमारे चैनल सब्सक्राइबर जितने बढ़ेंगे उतना हम मोटिवेट होते हैं, जितना आप वीडियो पढ़ते हैं उतना मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका सही होता है, यहाँ पर सी विकल्प, लिटमस जो है आपका लाइकेन से निकाला जाता है। अब लाइकेन्स का क्या नाम है जो है उसका हमें कमेंट्स बॉक्स के नाम बताइए, किस जो है लाइकेन से निकाला जाता है। और अब इसका जो लाइकेन्स का नाम है रोसेला टिंक्टोरिया। अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है ब्रूनर में, अग्नाशय में, यकृत में, तिल्ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर संश्लेषित होता है, उत्तर बताएं। तो कोलेस्ट्रॉल आपको जानना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल आपका यकृत में संश्लेषित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की कमी से, ये तो आप लोगों को बहुत आता होगा। विटामिन ए किसकी कमी से हो जाता है? रोडोप्सिन से, रतौंधी से, पेलाग्रा से, सूक्ष्म रोग। इसके विटामिन ए की समय कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपका जो है विकल्प जा रहा है रतौंधी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरियल क्रम जिसे निमेटोड कहते हैं के कारण कौन सा रोग होता है? लेप्रोसी, फाइलियासिस, एम्ब्रियोसिस और पोलियोमाइलिटिस। कौन सा रोग हो जाता है? तो जैसा आप जानते हैं फाइलेरियल क्रम है, क्रम ही है, क्रम माने कीड़ा है। तो यहाँ पर आपका फाइलेरियासिस होगा। बी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पौधे की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा निकाली जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सबको आता है और बहुत कंपटीशन में पूछा गया है। बताइए इसका जल्दी से उत्तर आप लोग, बहुत जल्दी 5 सेकेंड में उत्तर भेज दिया करें। और सभी लोग, काफ़ी लोग उत्तर भेजते हैं और बहुत लोगों का उत्तर सही होता है। ज़रूरी नहीं कि आप सबके उत्तर सही हों। जब आप उत्तर भेजिए, गलत हो चाहे सही, आपका गलत होगा तो आपका सुधार हो जाएगा। अगर आप उत्तर नहीं भेजेंगे तो कोई सुधार संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि सिंकोना जो है नामक जो वृक्ष से जो है छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा निकाली जाती है। अगला, पोलियो प्रतिरक्षा टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? पोलियो की जो है टीका बना था, वैक्सीन बनी थी, वो किसने बनाया था? तो यहाँ पर ई एनर है, ई डॉक्टर शॉक हैं, जे लेंडरबर्ग हैं और लैंडस्टीन है। तो आपको यहाँ बी विकल्प सही होता है, डॉक्टर साल्क। तो यहाँ पर बताते हैं लेडरबर्ग एंड टाटो में अलग है और जेनर जो है अलग हैं, आपके पास्चराइजेशन के हैं, और लीडर और टाटो में जो है आपका बाइनरी फिशन दिया था, और लैंडस्टीनर ने जो है रक्त परिसंचरण के बारे में बताया था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत है? वन, नेचुरल, पेट्रोलियम, कोयला। कौन सा जो है नवीकरणीय स्रोत है जो बार बार हमें मिल सकता है? नवीकरणीय जिसे हम नवीन कर सकें, दोबारा ले सकें, तो यहाँ पर वन ऐसी चीज़ है जिससे हम बार बार ले सकते हैं। अगला है, भूक्षरण को रोका जा सकता है मानवीय कार्यकलाप को प्रतिबंधित करके, सही है। अच्छी पौध आच्छादन करके, बिल्कुल सही है। पशुओं की आवाजाही को नियंत्रित करके, बिल्कुल सही है। केल्विन स्कीम, तो इसमें आपको सबसे सटीक उत्तर बताना है किससे जो है भूक्षरण को रोका जा सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा देंगे उतना ज़्यादा भूक्षरण रुकेगा। तो यहाँ पर बी विकल्प देखिए, अच्छी पौध आच्छादन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हर खाद मुख्यतः होते हैं, हरी खाद यहाँ पर है, हरी खाद मुख्यतः होते हैं किसके? कंपोजोटी कुल के, लेगुमिनेसी कुल के, सोलनेसी कुल के, पोएकेसी कुल के। कौन के फैमिली के जो हरी खाद बनाते हैं, है ना? जैसे आपको जानते हैं सनाई, डेचा, सनहिम, प्रोटेनेरिया, झुमका, है ना? तो ये सब किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? और आप जानते हैं कि आपके चना के गांठों में भी आपके राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, तो वो सब किस फैमिली से है? तो आप इसी बात जानिए कि दलहन फसलों में होते हैं, और दलहन फसलें आपकी लेगुमिनेसी फैमिली की आती हैं। तो यहाँ पर बी विकल्प सही है। अगला, वाणिज्यिक पैमाने पर विकसित पहला हार्मोन, सबसे पहला हार्मोन कौन जो है व्यावसायिक तरीके से प्रयोग किया गया था, है ना? तो क्विनीन, डीडीटी, ऑर्गेनोफॉस्फेट, इंसुलिन। तो यहाँ पर जल्दी से उत्तर भेजिए। आप जानते हैं क्विनीन, डीडीटी, या ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये सब आपके जो है एक प्रकार के जो है पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, है ना? और इंसुलिन यहाँ पर हार्मोन की बात है। इंसुलिन का हार्मोन जो आपके डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें लगाया जाता है। तो डी विकल्प सही है। यूरिया में नाइट्रोजन की कितने प्रतिशत होती है? ये तो आप लोगों को 100% सबको आता होगा। इसका जल्दी से विकल्प भेजिए। यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत होती है? तो आप सबको आता है यहाँ पर। तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत 46% होता है, ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दलहन फसल उगाई जाती है दो अनाजों फसलों के बीच से इसकी छटपूट के लिए। तो कोई दलहन फसल दो अनाजों के उसको क्या कहते हैं? जल की बचत, नाइट्रोजन की क्षति, सल्फर की क्षति, फास्फेट की क्षति। देखिए, तो दो अनाज फसलों के बीच में जो इसकी छटपूट होती है उसको क्या कहते हैं, है ना? तो उसमें क्या कहेंगे? अच्छा, तो इसका उत्तर आप बताएंगे। तो क्या होती है यहाँ पर? इससे नाइट्रोजन की जो क्षति होती है उसको हम पूर्ति कर लेते हैं। दलहन की फसल का अभी आपको बताया कि दलहन के फसल वाले पौधे वातावरण की नाइट्रोजन से फिक्स करते हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की छटपूर्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक खाया जाने वाला शैवाल है? एप्पल मैश, आइरिश मास, क्लब मास, रेडियर मास। कौन सा जो है मास जो है शैवाल खाया जाता है? तो यहाँ पर आप उत्तर विकल्प देखें, बी, आइरिश मास जो है खाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो कोशिका जो
लघुकरण विभाजन रिडक्शन डिवीजन विभक्ति है वो कही जाती है। जो रिड्यूशन डिवीजन होता है उसे क्या कहते हैं? आपको रिडक्शन डिवीजन माने रिड्यूस होना, और रिड्यूस होना जो है म्योसाइट कहलाता है। यहाँ पर ए विकल्प सही है। एक पारतंत्र में अजैव घटक क्या है? जल, बैक्टीरिया, जीवाणु, कोलेरा। बताइए जल्दी से, ये सबको आना चाहिए। यहाँ पर कौन जैव अजैव घटक पूछा है, जैव की नहीं। तो जल, डेल्फिया, जीवाणु, कोलेरा। तो यहाँ पर देखें जल क्या है? अजैव घटक, बाकी सब जो है जैविक घटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इपीफाइट वो पौधे हैं जो अन्य पौधे पर इसके लिए बढ़ते हैं। भोजन, छाया, आश्रय, जल व खनिज। तो इपीफाइट पौधे आप जानते होंगे। इपीफाइट पौधे वो पौधे कहलाते हैं जो दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं और उनसे कुछ न कुछ जो है सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या विकल्प होगा? आप देखें तो यहाँ पर सहारा मतलब आश्रय लेते हैं। तो यहाँ पर सी विकल्प सही है। निम्नलिखित में कौन सा वर्णक पिगमेंट जल में घुलनशील है? कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन, एक्सोफिल, क्लोरोफिल। कौन सा जल में विलय है? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो है बी विकल्प फाइकोबिलिन जो है जल में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लोएम हमेशा प्रवाहित होता है इससे? एक शर्करा स्रोत से शर्करा सिंक को, एक शर्करा सिंक से शर्करा स्रोत को, एक पत्ती से जाइलम से फ्लोएम को, एक पत्ती से एक जड़ को। इसका जल्दी से उत्तर बताएं, सबको आता होगा। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका सही होगा, ए शर्करा स्रोत से शर्करा सिंक को। अगला है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंपटीशन में पूछा गया, बहुत सरल क्वेश्चन है, सबको आता होगा। जल्दी से बताइए। पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन, रेनिन। सब भेजें उत्तर, सबको आता है, सब लोग उत्तर भेजें। जितने लोग पढ़ रहे हैं सब लोग उत्तर भेजें। कुछ लोग बिल्कुल साइलेंट रहते हैं वो भी उत्तर भेजें। तो बहुत अच्छे उत्तर आप लोग भेजते हैं। वेरी गुड, हमारे प्यारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, एक्सीलेंट वर्क कर रहे हैं आप लोग। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पर बी विकल्प सही है। अगला है, वायु और भोजन के लिए सामान्य नली होती है, कैसे कहते हैं? वायु भोजन के लिए सामान्य नली ग्रसनी, फेरेंस को, श्वास द्वार को, ब्रांकियल नली को, कंठ लैरिंक्स को। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोग तुरंत भेजें उत्तर। तो उत्तर कुछ ने भेजा है। तो यहाँ पर ग्रसनी, फेरिंग जो है आपकी सामान्य नली होती है, और कंठ जो लैरिक्स होता है ये साउंड होता है। निम्नलिखित में किसमें कोई पेशी दीवार नहीं होती है? धमनी में, आर्टेरियोल में, कोशिका में, शिरा में। तो किसमें नहीं होती पेशी की दीवारें? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी विकल्प आर्टेरियोल में, जो आर्टेरियोल, इसको आर्टियोल कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। आर्टियोल जो होते हैं वहाँ पर कोई पेशी दीवार नहीं होती। अगला है, कार्डिटेनिनी पाए जाते हैं मस्तिष्क के निलय में, हृदय की निलय में, और ट्रुंकस आर्टरोसिस में पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ छठवां विकल्प देखिए, हृदय के निलय में कार्डिटेनिनी पाए जाते हैं। अगला देखिए, प्रोटीन वेस्ट अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित होना क्या कहलाता है और कहाँ पर होता है? तो किडनी में, फेफड़े में, यकृत में, आंत में। प्रोटीन वेस्ट जो है अमोनिया का यूरिया में किस जगह परिवर्तित होता है, ये बताएं जल्दी से। तो आप जानते हैं कि ये आपके यकृत में अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। अगला, श्रवण नियंत्रित होता है किसके द्वारा? टेम्पोरल लोब, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, पैराइटल लोब। तो यहाँ पर कौन सा जो है सही होगा? किससे जो है साउंड नियंत्रित किया जाता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका बी विकल्प जो है सेरेब्रम जो है श्रवण नियंत्रित करता है। अगला,
ठीक है, मोटोपिज्म ना ठीक ठीक इसके द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा ठीक से दिखता है? प्रधान टेंडिलस द्वारा तना शीर्ष, जड़ शीर्ष और पत्ता शीर्ष। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो विकल्प होगा यहाँ पर ए, प्रधान टेंडिलस द्वारा यहाँ पर पता चलता है। 2,4D बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आया है, बहुत कंपटीशन पूछा गया है। क्या होता है? ऑक्सिन होता है, साइटोकिनिन होता है ना, जिब्रेलिन होता है, पिगमेंट्स होता है। तो क्या होता है? तो 2,4-D जो है आपका एक प्रकार का हर्बिसाइड्स होता है और ये ऑक्सिन हार्मोन कहलाता है। ऑक्सिन हार्मोन का के द्वारा सिंथेटिक होता है। अगला फर्टिलाइजिंग, इससे उत्सर्जित होने वाले तत्व हैं पूर्ण स्थित डिम्ब से, शुक्राणु से, अविकसित डिम्ब से, ध्रुवीय बॉडी से। तो कौन सा इसका विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ए विकल्प सही है, पूर्ण विकसित डिम्ब से होता है, फर्टिलाइजिंग हार्मोन सिक्रीशन होता है। अगला कच्चे नारियल का दूध का पानी, जो दूधिया पानी होता है, क्या होता है? मादा गैमेटोफाइट का द्रव होता है, द्रव अंतः शुक्राणु होता है, द्रव चलेजा होता है, द्रव न्यूक्लियस होता है। तो क्या होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये द्रव चलेजा है। सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक पैक्स ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मेढक में, मनुष्य में, मधुमक्खी में, खरगोश में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो प्राकृतिक पैक्स ग्रंथि जो है आपकी मधुमक्खी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? जीन की क्षति, जीन के एक बेस में परिवर्तन, जीन का योग, जीन के एक खंड का विलोपन, पॉइंट म्यूटेशन। म्यूटेशन आपको पता होना चाहिए, म्यूटेशन के जो फादर ऑफ म्यूटेशन कहा जाता है, ह्यूगो डीवीज को कहा जाता है, और फादर ऑफ जेनेटिक्स को मेंडल को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है म्यूटेशन का आपका जो बी विकल्प है, जीन के एक बेस में परिवर्तन से म्यूटेशन हो जाता है, इसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। अगला, जल के मल जल संदूषण को इसके कृषि कोषों द्वारा दिखाया जाता है, एंटमीमी द्वारा, इकोलाई द्वारा, स्यूडोमोनास द्वारा, लीशमानिया द्वारा। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो जानते हैं कि आपकी एंटमीमी और हिस्टोलिस का जब ज़्यादा पानी प्रदूषण होता है तो हमारे शिष्ट बन जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ए विकल्प से, कुमांगो एंडोसियम की चतुर्ध्रुवीय अवस्था एक लाक्षणिक विशेषता है किसकी? मालवेसी की, पेपेलियोसी की, लेगोमिनेसी की, कोरोसी। आपके जहाँ चतुर्दीर्घी की बात आ जाए तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि किसकी ये अवस्था होती है। जहाँ चतुर्दीर्घी की बात करें तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, यहाँ पर डी विकल्प क्रूसीफेरी ही सही होता है ना। अगला क्वेश्चन, कपास किस परिवार का है? क्रूसीफेरी का, मालवेसी का, लिलिएसी का, लेगुमिनेसी का। जल्दी से बताइए इसका विकल्प। तो कपास जो जानते हैं इसका नाम गोसोपियम है और ये मालवेसी परिवार का सदस्य है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें एक ही फूल में नर और मादा दोनों लिंग अवयव होते हैं? खजूर का पेड़, साइकस, धतूरा, पपीता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन में सीटेट में टेट में आया है, टीटी में कई बार पूछा गया है। ये बताइए किसमें होता है? तो ये बताइए, आप जल्दी से उत्तर भेजें इसका। तो इसमें नर और मादा दोनों लिंग अवयव होते हैं, तो ये आपका सी विकल्प सही है, धतूरे में। अगला, एक रक्त कुआं देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे? हाइड्रा को, सेंटियोड को, फैसियोला को, स्पंज को। तो इसमें किस जानवर को चुनेंगे? तो रक्त कुआं देखने के लिए आपको हाइड्रा का चुनाव करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा के अध्यावरण ढके होते हैं किससे? कैल्शियम खोल से, काइटिन क्यूटिकल्स के, चिकनी पेशियों से, इन सभी से। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? जल्दी से आप बताएं। तो यहाँ पर आप देखें कि बी विकल्प,
काइटिनी क्यूटिकल से आर्थ्रोपोडा का धारण रखे रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिफेलोपोडा जानवरों का वर्ग है जिनमें सिर पैर पर स्थित होता है, सिर संलग्न होता है वक्ष से, सिर स्थित होते हैं सिर पर, पैर स्थित होते हैं सिर पर, नोटोकार्ड विस्तृत एवं सिर पर रहता है। कहाँ तक क्या इसमें क्या विकल्प होगा? तो यहाँ पर सी विकल्प देखिए, पैर स्थित होते हैं सिर पर, सी फैलोपोडा मतलब सिर पर, पोडा हो मतलब पैर। अगला निम्नलिखित किस वर्ग में सांप आते हैं? एम्फीबिया में, सरीसृप में, एनिलिडा में और कॉन्डक्थिस में। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही हो? तो आप जानते हैं सरीसर्प, सांप की बात की तो सरीसर्प वर्ग में आते हैं। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसे बताइएगा, डिप्लोआस्टिक अगुहिक अवस्था कहाँ पाई जाती है? कछुए में, एस्कैरिस में, समुद्री इनोमेन में, प्लेनेरिया में। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी विकल्प, समुद्री इनोमेन में ये अवस्था पाई जाती है। तो इस प्रकार आपने आज लगभग 40 के ऊपर क्वेश्चनों का रिवीजन किया है और ये 40 प्रश्न आपके जो है विज्ञान विषय के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो बीएड का एंट्रेंस देंगे उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, पीजीटी पीजीटी तो भी तैयारी देंगे वो भी जरूरी है, आपके सुपर टेट में भी ये बहुत जरूरी है। इस प्रकार से आपने आज बहुत अच्छा पढ़ा है, थोड़ा कठिन भी लग सकता है क्योंकि आप लोग मैथ वर्क के ज़्यादा हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।